दोस्तों, अपनी अनसक्सेस के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौलों को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारे आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौके पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ नए नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता दोस्त। हमने क्या किया यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमने क्या किया। जो किया वो सही था? क्या उससे और बेहतर किया जा सकता था? जब आप खुद से ऐसी बातें पूछते हो और पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे ज़रूर। और एक दोस्तों, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखो। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य या ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति तो हमसे नामुमकिन चीज़ भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही ज़रूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज़्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोग को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच पाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। और एक बात बताऊंगी, खुश रहने के लिए सरल बनो। खुशियाँ की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियाँ की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीज़ का, हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ता में आते रहते हैं और हम टेढ़ मेढ़ रास्ते पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ है। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं, बल्कि बाहर उन चीज़ों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश रह ही नहीं सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी ज़रूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाओगे। हमारा राइटर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि खुश होना सरल है, लेकिन सरल होना मुश्किल है। और एक पॉइंट दोस्तों, संघर्ष करना सीखो। इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि
उसके सारे काम आसानी से हो ना जाए। सब चाहते हैं कि उनका काम आसानी से हो जाए, ना कोई रुकावट आए और ना ज़्यादा किसी से मदद लेने पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिश की मांग करती है। हम रुकावट से ज़्यादा संघर्ष करने से डरते हैं। हम समस्या से ज़्यादा उसका सावधान और समाधान करने से डरते हैं। इसलिए दोस्तों, संघर्ष करना सीखो। संघर्ष करने से ही कामयाबी मिलती है, जीवन में सक्सेस आ जाती है। और एक पॉइंट दोस्तों, बदलाव की तरफ ध्यान रखो। हमारे मन में हर समय विचारों की भाग दौड़ चलती ही रहती है। हम सभी कभी ना कभी खुद को खास विचारों से घेरा पाते हैं। हमें अपने भावों और हालात से दूर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। ध्यान बदलाव पर रखो, नतीजे पर नहीं। केवल नतीजे की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। और एक दोस्तों, कल क्या होगा? बीती हुई बातें हमेशा याद आती रहती है, और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो वह बार बार हमें परेशान करता रहता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं, या फिर आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में सोचने लगते हैं। क्या हुआ या क्या होगा, इसी में हम इतने उलझ हो जाते हैं कि जो सामने हो रहा है उसे देख नहीं पाते। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना, सभी इंद्रिय वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती है। छोटा बड़ा कोई काम ही हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे ज़रूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना पड़े, बल्कि आज क्या करना है इसके बारे में सोचो। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, और भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अपनी आज में और अपनी ज़िंदगी में आज के बारे में सोचो। और एक बात दोस्तों, नया करने की चाह रखो। इंसान की चाह है उससे एक दूसरे से अलग बनाती है। हर कोई कुछ ना कुछ अलग करने की चाहत रखता है। चाहता हो में बड़ी ताकत होती है। हमारी चाहते या हमारी इच्छाएं ही हमें जिंदगी के मंजिले तक ले जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की चाह नहीं होती, उसकी जिंदगी में सिवाय बोरियत की कुछ नहीं होता। जिंदगी धीरे धीरे हमें उस ओर ले जाती है जो हम करना चाहते हैं। इस रास्ते में कोई रुकावट और डर पैदा हो सकता है, जिन्हें सुना समझ जाना जरूरी होती है। समझ जाओ क्या जरूरी है जिंदगी में, समझ लेना ही बड़ी बात है। अपने डर से मुंह ना मोड़ो, उस पर काम करो जो चाहिए। हर पार की गई बाधा आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगी।
दोस्तों और एक बात मैं बताऊंगी, बेमतलब की राय मत बनाओ। आजकल लोग बातें बनाने में माहिर है। वो दूर से देखकर ही किसी व्यक्ति के बारे में खुद ही कुछ ना कुछ राय बना लेते हैं। कोई अगर परेशान है तो वह ये नहीं जानना चाहते हैं कि वो परेशान क्यों है, बल्कि लोग अपने मन से 4-5 किस्म की परेशानियां जोड़कर उस व्यक्ति के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। हम राय बनाने में जल्दबाजी करते हैं। ज़्यादातर समय हम दूसरों को सख्त की नज़र से या फिर गलत नज़र से ही देखते हैं। हमारा छोटा दिल दूसरों को अपना नहीं पाता। समझ पाना बहुत मुश्किल है। समझने के लिए करुणा, धैर्य अर्थात यह स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए कि अच्छे दिल वाले भी कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं। राय बनाने पर हम अलग ही हो जाते हैं और समझ से हमारा विकास होता है। और एक दोस्तों, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। जीवन कई बहुत सारा प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। हर मोड़ पर हमें यह चुनाव करना होता है कि हम आगे बढ़ें या फिर वापस मुड़ आए। आगे बढ़ते रहने का रास्ता हमेशा हमारे पास होता है। कोई गलती ऐसा नहीं है जिसे माफ़ या ठीक नहीं किया जा सकता है। केवल दूसरों की ही नहीं, हमें अपनी गलतियां का भी माफ़ करना पड़ता है। अपनी अच्छाई बुराई को अपनाना पड़ता है। हम जो होना चाहते थे पर नहीं बन सके, इसके लिए खुद को माफ़ करना पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ देना और दूसरों के साथ रहना भी ज़रूरी है। अकेले हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सबको साथ लेकर चलना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। फिर चाहे आप अपने परिवार को लीडर हो जाए, फिर किसी कंपनी का। तो लास्ट एंड लिस्ट में मैं बताऊंगी दोस्तों, अकेलापन से खुद को दूर रखो। कई बार हम सबके बीच में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। यूँ बातचीत भी चल रही होती है पर लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा है। हमारे लिए दूसरे से खुद को बांटना, अपने मन की बात कह पाना मुश्किल होने लगता है। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हमें अपने मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। अकेलेपन की स्थिति वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलेपन में दुखी रहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बुरी हो सकती है। ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए अकेलेपन से दूर रहने के लिए दोस्तों से मिलते रहो। अपने मन की बात कहते रहो। डरो मत। लोगों के साथ घुले मिलो। एकदम से दूसरों को साथ ना छोड़ो। कई बार हम अपने भीतर ही एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी हम अनदेखा करते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अकेलापन में कभी मत रहना। तो ये था दोस्तों मेरा 10 पॉइंट। तो लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा मोटिवेशनल स्पीच आपका अच्छा लगा, तो आप मेरा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।